मेरे ख्याल आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार ने 7 शिष्टमंडल भेजे थे विदेशों में कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसकी क्या कामयाबी रही। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और भारत ने उस पर जवाबी हमला किया, उस पर क्या हम जीत पाए और हमने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में जो दुनिया के अलग अलग देशों को हम बता सकें। जिस शिष्टमंडल में मैं गया था, हम 5 मेंबर पार्लियामेंट का था वो, और उसमें हम लोग रशिया गए थे, हम लोग स्पेन गए थे, हम लोग स्लोवेनिया गए थे, हम लोग लातविया गए थे और हम लोग ग्रीस गए थे। इन 5 देशों की हमने यात्रा की और कल हम सब वापस लौटे हैं। तो एक बात जो वहाँ लोगों के दिमाग में थी कि शायद हमने पाकिस्तान पे हमला पहले किया, तो हम ये बात स्पष्ट करने गए थे क्योंकि पाकिस्तान बहुत इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहा था कि भारत ने हमला कर दिया, हमारा इंडस रिवर का पानी रोक लिया, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, खेती सफ़र कर रही है। तो इस तरीके का दुष्प्रचार पूरी दुनिया में उन्होंने किया हुआ था। तो उसको हम दूर करना चाहते थे कि जो दुष्प्रचार है वो प्रभावित ना हो, और हमने ऐसा क्यों किया उसके बारे में हम एक जागरूकता पैदा कर सकें। सबसे पहले तो हमने क्यों किया, पहला ये प्रश्न आता है। क्योंकि हम सब लगातार देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत में उग्रवाद फैलाता है। हम पंजाब के हैं, पंजाब में 40 साल पहले उन्होंने पूरा उग्रवाद फैलाया, वहाँ से उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे के पंजाब में भेजा, और यहाँ तक कि बस से उतार के उन्होंने हिंदुओं को मारा ताकि हिंदू और सिख कम्युनिटी में वेमन से पैदा हो सके और आपसी दुश्मनी पैदा हो सके, जो कि नहीं हुई बिल्कुल भी। उसी तर्ज पर उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में अपने पाकिस्तान से ट्रेन 4-5 उग्रवादी भेजे, और वहाँ जो यात्री आए हुए थे उनसे पूछ के आपका धर्म क्या है देख के, और उसमें हिंदुओं को अलग अलग करके एक एक को उन्होंने मारा, उनके परिवार के सामने मारा, उनके छोटे बच्चों के सामने मारा। उन्होंने किसी तरीके का कोई दर्द नहीं किया। अब भारत क्या करता, लेकिन भारत ने फिर भी संयम बरता, और 7 मई को उग्रवादियों के ठिकानों पर, जहां उग्रवादी छुपते हैं, जहां ट्रेनिंग लेते हैं, जहां रहते हैं, जहां लोगों को बहकाते हैं, उन 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया और उन ठिकानों को तहस नहस किया। लेकिन इससे पहले भी 15 दिन भारत ने इंतजार की, 15 दिन इंतजार की, पाकिस्तान को संदेशे भेजे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू संदेशे भेजे, और उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कोई उग्रवादियों पे एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर भारत को खुद ये कार्रवाई 7 मई को करनी पड़ी। और ये जो 7 मई को हमने 9 उग्रवादी ठिकानों को नष्ट किया, वो इतना सटीक तरीके से हमला किया कि एक कमरे में जहां उग्रवादी बैठे हैं उन्हीं को नुकसान हुआ, जो दूसरा कमरा था उसमें भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। यदि उनके 3 जो बड़े शहर थे जिसमें उग्रवादी शहर के अंदर छुपे हुए थे, वहां भी हमने हमला किया, लेकिन वहां भी उग्रवादी के घर पे ही हमला हुआ, साथ वाले घर पे हमला नहीं हुआ, और हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन शाम को, रात को पाकिस्तान ने भारत पे हमला करना शुरू कर दिया। फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और उनके हवाई अड्डों पर और जगह निशाना साधा, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा गया कि वहाँ रहने वाले लोगों को, सिविल पॉपुलेशन को कोई नुकसान ना हो। फिर जब पाकिस्तान ने 10 मई को विनती की कि सीज फायर किया जाए, तो हमने उनकी विनती मान ली। क्यों मानी हमने? क्योंकि हमारा मकसद तो युद्ध था ही नहीं, हमारा मकसद तो सिर्फ उग्रवादियों को खत्म करना था, जो हमने कर दिए थे। 9 ठिकानों पर जो हम करना चाहते थे वो हमने कर दिए थे, और हम युद्ध नहीं चाहते। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, मतलब पूरे दुनिया एक परिवार है और पूरी दुनिया का भला हो, पूरा दुनिया तरक्की करे। तो हमने उनकी उस विनती को मान के सीज फायर कर दिया।